गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 के छात्रों को इंग्लिश पोएट्री की थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए सॉनेट, यह एक सॉनेट है। Sonnet means a short poem of 14 lines with iambic pentameter and octave and sestet। यानी सॉनेट 14 लाइनों की एक छोटी सी कविता होती है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है और जिसके दो पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में यानी ये पहली 8 लाइनों का बना होता है। इसमें कवि या पोएट अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में प्रश्न पूछता है और लास्ट पार्ट जो सेस्टेट है, जो 6 लाइनों का बना होता है, उसमें स्वयं ही उसका उत्तर देता है। और ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस बच्चों, ये इटालियन सॉनेट है, या इसको हम पेट्रार्कन सॉनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि पेट्रार्क पोएट इटली के थे और मिल्टन ने इस पैटर्न को फॉलो किया था। इटालियन सॉनेट या पेट्रार्कन सॉनेट के पैटर्न को फॉलो किया था, इसलिए इटालियन सॉनेट या पेट्रार्कन सॉनेट को हम मिल्टनियन सॉनेट भी कह सकते हैं। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए, ये ऑक्टेव की है, और सेस्टेट की जो राइमिंग स्कीम है वो सी डी सी या सी डी ई। तो इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम हुई। इस सॉनेट के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम केवल इस सॉनेट को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में लाइन बाय लाइन। तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन आई कंसीडर मीन्स थिंक, सपोज सोचना, हाउ माई लाइट मीन्स आई साइट, दृष्टि रोशनी, आँख की रोशनी, इज स्पेंट मीन्स फिनिश्ड और लास्ट खो गई या गायब हो गई, डिसअपियर्ड। अर मीन्स बिफोर, अर इज एन एब्रीविएशन, एक छोटा रूप है, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर। हाफ माई डेज मीन्स लाइफ, उम्र, in this dark word and white, and that one talent means poetic gift, ability of composing the poem, कविता रचने की जो योग्यता थी। which is death to hide means is hidden, छुप जाएगी। lost means remain, पड़ी रहेगी, lost means remain। विद मी यूजलेस मीन्स यूजलेसली, एमलेसली, बेकार, निरर्थक ही, ऑफ नो यूज। दो माई सोल मोर बेंट मीन्स ऑक्सस, ईगर आर इंक्लाइंड, इच्छुक, उत्सुक या अनुभवी। टू सर्व देयर विद दैट,
With that means with poetic gift, talent. My maker, maker means God, creator, सृष्टिकर्ता, भगवान. एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स पुट फॉरवर्ड, प्रस्तुत करना. माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट मीन्स रिपोर्ट ऑफ वर्क, कार्य का लेखा जोखा, कार्य का ब्यौरा. लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स रिव्यू, स्कोल्ड, डांटना, फटकारना. रिटर्निंग मीन्स टू गो टू गॉड आफ्टर डेथ, मरने के बाद ईश्वर के सामने जाना, ईश्वर के पास जाना. डथ मीन्स डज, पोएटिक वर्ड है ये. गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स होप, आशा करना. डिलीवर, लाइट डिनाइड, डिनाइड मीन्स टेकन अवे, जिसकी आँख की रोशनी छीन ली गई हो, चली गई हो. फॉन्डली मीन्स फुलिशली, आस्क, पूछता हूँ. बट पेशेंस, पेशेंस पावर ऑफ सफरिंग, सहनशीलता, धैर्य. प्रिवेंट मीन्स चेक, रोकना. तो आइए बच्चों हम लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताते हैं. व्हेन आई कंसीडर, यहाँ पहले पार्ट ऑक्टेव में मिल्टन कहता है, अपनी मानसिक निराशा व्यक्त करते हुए कहता है कि जब मैं सोचता हूँ. अब यहाँ से इसकी दूसरे लाइन से यहाँ से अब अर्थ शुरू होगा. जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी उम्र जीने से पहले ही हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी आँख की रोशनी कैसे गायब हो गई, अर्थात मैं कैसे अंधा हो गया. फिर से देख लीजिए. जब मैं सोचता हूँ इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में अपनी आधी उम्र व्यतीत करने से पहले ही कैसे मैं अंधा हो गया, कैसे मेरी आँख की रोशनी चली गई, अर्थात कैसे मैं अंधा हो गया. अब आइए अगली लाइन को देखते हैं. एंड दैट वन टैलेंट, और वो योग्यता, कविता लिखने की जो योग्यता है, जो भगवान ने मिल्टन को दिया था, जो गॉड ने मिल्टन को प्रोवाइड किया था, प्रदान किया था, वो टैलेंट है, योग्यता. व्हिच इज डेथ टू हाइड, जो कि मेरे मरने के बाद छुप जाएगी. यानी जो कविता लिखने की जो एबिलिटी है मिल्टन के पास, वो छुप जाएगी उसकी मौत के बाद, क्योंकि अब वो अंधा हो गया है और वो अब कविता लिख नहीं पाएगा. और जब वो मर जाएगा तो उसके अंदर की जो योग्यता है वो छुप जाएगी. और क्या होगी? लॉस्ट विद मी यूजलेस, और मेरे पास बेकार ही पड़ी रहेगी. दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा और उत्सुक हो गई है, अर्थात अब मैं कविता लिखने के लिए और इच्छुक हूँ, और उत्सुक हूँ, और अनुभवी हो गया हूँ. अर्थात दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मैं और अनुभवी हो गया हूँ, मैं और इच्छुक हूँ, मैं और उत्सुक हो गया हूँ. टू सर्व, सेवा करने के लिए. देयर विद, उससे, उससे मीन्स विद पोएटिक टैलेंट, माई मेकर, अपने भगवान की. यद्यपि मैं और अनुभवी हो गया हूँ, मैं और उत्सुक हूँ उस टैलेंट से, पोएटिक गिफ्ट से अपने प्रभु की, अपने भगवान की सेवा करने के लिए. लेकिन दुख की बात यह है कि अब मैं अंधा हो गया हूँ. और फिर कह रहा है एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और
अपने अपना लेखा जोखा अपना सही लेखा जोखा न प्रस्तुत कर पाने के कारण लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे फटकारे ना। अब यहाँ बच्चों, यहाँ टैलेंट के बारे में हम आपको एक बाइबिल की स्टोरी छोटी सी बताना चाहेंगे, बताना ज़रूरी है। एक मर्चेंट था, उसके पास 3 नौकर थे और वो विदेश जा रहा था, और विदेश जाने से पहले वो अपने तीनों नौकरों को अपने पास बुलाया और उन तीनों नौकरों को एक एक टैलेंट दिया, यानी कॉइन दिया, और उनसे कहा कि इसको अच्छी तरह खर्च करना। तो दोनों नौकरों ने उस अपने मालिक के द्वारा दी गई जो टैलेंट थी उसको बहुत ही वाइजली स्पेंड किए, बहुत ही बुद्धिमानी पूर्वक खर्च किए और लाभ कमाए। और जब वो मर्चेंट घर वापस आया तो उस टैलेंट का सही उपयोग करने के कारण उनको रिवार्ड दिए, पुरस्कार दिए, क्योंकि वो खर्च करके उस टैलेंट को उसको डबल कर दिए थे। लेकिन जो तीसरा नौकर था वो अपने टैलेंट को खोने के भय से उसको खर्च नहीं किया, बल्कि अपने पास रखे रहा और उसको उसी रूप में लौटा दिया। तो मर्चेंट उस पर नाराज हो गया, उसे दंडित किया। तो यहाँ पोएट मिल्टन अपनी तुलना उस तीसरे नौकर से कर रहा है जो मर्चेंट के द्वारा दिए गए टैलेंट को सही खर्च नहीं किया और उसके आने पर उसको डांटा फटकारा गया। तो यहाँ पोएट कह रहा है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तो कह रहा है कि और अपने कार्यों का, अपने टैलेंट का सही लेखा जोखा न प्रस्तुत कर पाने के कारण लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे फटकारे। रिटर्निंग मीन्स यहाँ जब मौत होने के बाद भगवान के पास मैं जाऊंगा, गॉड के पास जाऊंगा, तो वो कहेगा कि जो मैंने तुम्हें टैलेंट दिया था उसका सही लेखा जोखा प्रस्तुत करो मेरे सामने, और जब मैं उसका सही लेखा जोखा नहीं प्रस्तुत कर पाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे फटकारे ना। आगे फिर कहता है डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर। डथ मीन्स डज, क्या भगवान को ऐसे व्यक्ति से परिश्रम की उम्मीद है, या भगवान ऐसे व्यक्ति से परिश्रम करने की उम्मीद करता है? एग्जैक्ट मीन्स होप। डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, क्या भगवान उस व्यक्ति से परिश्रम की आशा करता है? क्या वो आशा करता है कि वो व्यक्ति परिश्रम करे, लाइट डिनाइड जिसकी आँख की रोशनी गायब हो गई हो, जो अंधा हो गया है? अर्थात क्या भगवान अंधे व्यक्ति से परिश्रम करने की आशा करता है? आई फॉन्डली आस्क। अब यहीं से बच्चों एक टर्न, स्पेसिफिक टर्न हो रहा है जिसको हम वोल्टा कहते हैं। तो कह रहा है कि मैं ये प्रश्न मूर्खतापूर्वक पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रश्न, ऐसा सिली क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। आई फॉन्डली आस्क, मैं यह मूर्खतापूर्वक पूछ रहा हूँ, ये मेरी मूर्खता है जो मैं ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ। और कह रहा है क्या? बट पेशेंस, किंतु धैर्य, टू प्रिवेंट, रोकता है कि हम तुम्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं करना चाहिए भगवान से।
दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। यहां से देखिए, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज। मर्मर मीन्स कंप्लेन, ग्रम्बलिंग, शिकायत, किंतु उसका धैर्य उस शिकायत को रोकता है। जो शिकायत करता है कि क्या भगवान को ऐसे व्यक्ति से सेवा की उम्मीद है, या क्या भगवान ऐसे व्यक्ति की सेवा चाहता है, या वो चाहता है कि वो सेवा करे जिसकी आँख की रोशनी चली गई हो, तो उसकी शिकायत को यहाँ से देखिए, ये यहाँ देखिए, ये बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सो रिप्लाइज, किंतु धैर्य उसके शिकायत को रोकता है और तुरंत ही उत्तर देता है। सुन रिप्लाइज, तुरंत उत्तर देता है। क्या कहता है? गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज, भगवान, अब यहाँ गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर, बियर सफर, टॉलरेट सहन करना, हिज माइल्ड, माइल्ड मीन्स लाइट हल्का कम मान करके, योक मीन्स मिसफॉर्च्यून ग्रेट सफरिंग पीड़ा कष्ट, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, स्टेट मीन्स कंडीशन सिचुएशन स्थिति, किंगली, किंगली मीन्स रॉयल लाइक किंग्स, थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग, बाइडिंग मीन्स कमांड ऑर्डर, स्पीड स्पीडिंगली तेजी से, एंड पोस्ट, पोस्ट मीन्स ट्रेवल फास्ट तेजी से यात्रा करना, ओवर लैंड एंड ओशन, ओशन मीन्स सी सागर समुद्र, विदाउट रेस्ट, दे सर्व, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो आइए देखिए यहाँ से बच्चों, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को ना तो मनुष्य के कार्यों की जरूरत है और ना ही उसके अपने उपहारों की। अर्थात भगवान ने बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग डिफरेंट टाइप के उपहार दिया है। जैसे किसी को, जैसे मिल्टन को उन्होंने कविता रचने की पोएटिक गिफ्ट दिया था, शेक्सपियर को ड्रामा लिखने का, सॉनेट लिखने का, वर्ड्सवर्थ को पोएम लिखने का, और तमाम बहुत सारे लोगों को, किसी को प्रोज लिखने का, तो तमाम बहुत सारे गिफ्ट्स उन्होंने दिया है भगवान ने। तो कहता है, फिर वही उत्तर भी देता है, कहता है कि भगवान को ना तो मनुष्यों के कार्यों की आवश्यकता है और ना ही उसे अपने स्वयं के उपहारों की आवश्यकता है। कहता है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, वह लोग या वो ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है, सॉरी, हु बेस्ट बियर, वो हो जो सहन कर लेता है, हिज माइल्ड योक, उसके कष्टों को कम मान करके, वो हो उसके द्वारा, माने भगवान के द्वारा दिए हुए दुर्भाग्य को, कष्ट को कम मान करके सहन कर लेता है। दे सर्व हिम द बेस्ट, वो वह लोग उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। अर्थात यहाँ मिल्टन को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी कि भगवान ने, आपने मेरी आँख की रोशनी क्यों छीन ली, मुझे क्यों अंधा बना दिया। यद्यपि ये एक बहुत बड़ा कष्ट था, लेकिन इसको भगवान की इच्छा, एज विल ऑफ गॉड मान करके उसको बियर कर लेना चाहिए था, टॉलरेट कर लेना चाहिए था। तो वो ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता। तो वही कह रहा है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, वो या वह लोग जो उसके द्वारा दिए हुए अपार कष्टों को
दुर्भाग्य को कम मान करके सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वह उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। अब यहाँ से आइए देखते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं जैसी है, अर्थात वो राजाओं का भी राजा है, वो महाराजा है। थाउजेंड्स एट हिज वाइडिंग स्पीड, हजारों देवदूत, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, बाइडिंग कमांड ऑर्डर, हजारों देवदूत उसके आदेश का तेजी से पालन करते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, चाहे वो धरती पर रह रहे हो या समुद्र में, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। उसकी स्थिति राजाओं जैसी है, क्योंकि हजारों देवदूत, क्योंकि धरती और समुद्र पर रहने वाले हजारों देवदूत बिना आराम किए तेजी से उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हम इंसानों की क्या औकात है, तो मिल्टन की क्या औकात है भगवान की सेवा करने के लिए, जब उसकी सेवा करने के लिए हजारों देवदूत, हजारों देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, तैयार रहते हैं उसके आदेशों का पालन करने के लिए, तेजी से उसके आदेशों का पालन करने के लिए, तो हम इंसानों की क्या औकात है। आगे देखिए, दिस आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वह लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, यानी जो धैर्यपूर्वक खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मुझे भी मौका मिलेगा, मेरा भी नंबर आएगा भगवान की सेवा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये पोएम आपके समझ में आई होगी, और कल हम इस पोएम में क्या लिटरेरी डिवाइसेस प्रयोग की गई हैं, सानेट है क्या, इसके बारे में हम और सारी जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।